सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। महाकुंभ नगर का उन्होंने निरीक्षण किया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया और इस वक्त प्रदर्शनी देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ के इंतजामों का जायजा भी ले रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी मेला शिविर की जानकारी ली उन्होंने। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, जो कि खादी ग्रामोद्योग की ओर से प्रदर्शनी लगाया गया है, उसका जायजा लेते सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। और उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं, नंद गोपाल नंदी भी मौजूद हैं। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी 26 फरवरी तक ये प्रदर्शनी चलती रहेगी, जहां पर खादी ग्रामोद्योग की ओर से भी कई स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर खादी के उत्पादों को रखा गया है। देश विदेश से जो श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, उनके लिए प्रदर्शनी शुरू की गई है। सर्वेश दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कहां पर हैं, किस जगह पर हैं और क्या कार्यक्रम? सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज महाकुंभ के दौरे पर हैं कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को जायजा लेने आए हैं, साधु संतों से मुलाकात करने आए हैं। सबसे पहले वो अरेल हेलीपैड पर उतरे, इसके बाद वो अरेल में ही त्रिवेणी पुष्प है, जिसे परमार्थ निकेतन अब सजा रहा है। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष चिदानंद मुनि हैं। स्वामी चिदानंद मुनि की उस शिविर में, उस क्षेत्र में वहाँ पर मुरारी बापू जो कथावाचक है, उनकी कथा हो रही है, वहां पर वो सम्मिलित हुए और लोगों से मुलाकात की। वहां पर उन्हें सम्मानित भी किया गया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अन्य जगहों पर निकल रहे हैं। वो कई स्थानों को उन्होंने देखा है, प्रदर्शनी में गए हैं। और इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा का स्नान बीत चुका है। 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि जो 29 तारीख यानी 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है, ये सबसे बड़ा स्नान पर्व है। इसमें देश और दुनिया के 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। इसी के मद्देनजर ये दौरा अहम माना जा रहा है। सीएम योगी जब IIIC सभागार में बैठक करेंगे तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। जहां पर उन्हें कुछ कमियां दिखाई दी होंगी इस दौरे में, निरीक्षण के दौरान, तब वो वहां पर अधिकारियों को बताएंगे कि किस तरह से उन्हें आगे तैयारी करनी है। क्योंकि जो सर्वेश, जिस प्रदर्शनी को देख रहे हैं मुख्यमंत्री, उस प्रदर्शनी के बारे में भी बताएं। और इस वक्त जो वीडियो हम इस वक्त देख पा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि सीएम उस जगह पर हैं जहां से पूरे क्षेत्र को मॉनिटर किया जा रहा है और जो सुविधाएं लगाई गई हैं आम श्रद्धालुओं के लिए, चाहे वो ATM की सुविधा हो या कुछ और, इस तरह की जानकारी लेते मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन प्रदर्शनी को देखा है। ODOP प्रदर्शनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, जिसके तहत हर जिले के एक उत्पाद को प्रमोट किया गया, उसकी प्रदर्शनी देखा है। और वॉक थ्रू जिस चीज का आप जिक्र कर रही है, मॉनिटर, ये पुलिस वॉक थ्रू गैलरी है जिसका वो भ्रमण कर रहे हैं। और इसके बाद अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में अफसरों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद कुछ अन्य कार्यक्रमों में संतों से मिलने का भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और शाम 5 बजे करीब चले जाएंगे, जो लखनऊ रवाना हो जाएंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो मेला प्रशासन की अग्नि परीक्षा है, वो 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या का पर्व है उसको लेकर है, तो उसकी तैयारियों को जरूर निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ परखेंगे, अफसरों को निर्देश देंगे। यही वजह है कि वो तमाम तैयारियों को देख रहे हैं। पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी की बात हो या फिर पुलिस की गैलरी हो, इन तमाम जो गैलरी है, तमाम जो एग्जीबिशंस है, उसको देख रहे हैं, तैयारियों को देख रहे हैं। और आने वाले यहाँ पर जो 8 से 10 करोड़ की श्रद्धालु हैं, 2-3 दिनों के अंदर यहाँ पर आएंगे मौनी अमावस्या के चलते, उसके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश देंगे ताकि लोगों की आवागमन में कोई दिक्कत न हो। सकुशल बिल्कुल सर्वेश बने रहे हमारे साथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, दरअसल ये यूपी पुलिस की ओर से एक कैंप लगाया गया है, एक गैलरी तैयार की गई है जिसमें यूपी पुलिस किस तरह से काम करती है वो दर्शाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरी गैलरी में भ्रमण कर रहे हैं और उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल भी यूपी पुलिस ने बढ़ाया है और तकनीक का इस्तेमाल कर अपने कामों को और ज्यादा दक्ष तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान संपन्न कराते हैं। मेला क्षेत्र में किस तरह की तैयारी की गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं, CCTV कैमरे हों या फिर ड्रोन कैमरों से कैसे निगरानी की जा रही है, कैसे नजर पूरे मेला क्षेत्र पर रखी जा रही है, ये जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ को इस गैलरी में दी जा रही है। और क्या इंतजाम किए गए हैं मेडिकल सुविधा को लेकर, वो
जानकारी भी दी जा रही है। ये गैलरी है जहां पर ये तमाम जानकारी है कि इस वक्त मेला क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं और किस तरह से काम किए जा रहे हैं अलग अलग विभागों की ओर से। सीएम के साथ आप नंदगोपाल नंदी को देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। एक बार फिर रुख कर लेते हैं सर्वेश का। सर्वेश, कैबिनेट मीटिंग भी होनी है प्रयागराज में और कैबिनेट मीटिंग को लेकर भी क्या सीएम निर्देश दे सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा भी आपने बताया कि उनके साथ कैबिनेट मंत्री हैं दो और सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस गैलरी का, क्योंकि इस बार जो सुरक्षा है वो बिल्कुल अहम विषय है। ये कुंभ जो है दिव्य भव्य है, स्वच्छ है, सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है, ग्रीन है और इसके साथ साथ ये ग्रीन के साथ साथ डिजिटल कुंभ है, प्लास्टिक फ्री कुंभ है। इतने कंपोनेंट इसमें जोड़े गए हैं तो पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 40,000 से ज्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स को एलोकेट किया गया है। पुलिस, पीएससी, होमगार्ड के जवान हो, पैरामिलिट्री हो, महिला पुलिस हो, सभी को यहाँ पर लगाया गया है। यूपी एटीएस हो, एसटीएफ हो और एनएसजी के कमांडो भी तैनात हैं। अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। एआई युक्त 3,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पहली बार यहाँ पर अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 100 मीटर नीचे तक जाकर जल के अंदर जो गतिविधि है उसको पकड़ सकती है। डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए रोबोटिक लाइफ बॉय का उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सब तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो समीक्षा बैठक होगी मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर, उसमें भी वो जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। और खास बात ये है कि इस बार के दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम उन तैयारियों को परख रहे हैं जो मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के स्नान पर कुछ कमियां रह गई होंगी, तो उस ओर निश्चित तौर पर अधिकारियों को वो दिशा निर्देश देने वाले हैं कि इन कमियों को भी दूर कर दिया जाए। बहुत बड़े एरिया में ये गैलरी तैयार की गई है जहां पर सीएम इस वक्त घूमते हुए दिख रहे हैं। ओडीओपी से जुड़ी भी प्रदर्शनियां हैं। तो ये जो तमाम गैलरीज है, क्या ये आम लोग जो वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए भी है? वो भी जाकर के ओडीओपी से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं या फिर तमाम विभागों की जो कार्यशैली है इसकी जानकारी क्या आम लोग भी ले सकते हैं, इस गैलरी में प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग यहाँ पर जा सकते हैं। ये गैलरी ओपन टू ऑल है। जो यहाँ पर जाना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं और जाकर इन तमाम जो एग्जीबिशन में जानकारियां दी गई हैं उससे रूबरू हो सकते हैं, उसको जान सकते हैं। न केवल ओडीओपी को लेकर अलग अलग जिलों में कौन से उत्पाद एक जिला एक उत्पाद में शामिल किए गए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पुलिस की गैलरी जो है उसके बारे में जान सकते हैं कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है और पुलिस में क्या क्या एलोकेशन किया गया है, कुंभ मेले में क्या जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं और कैसे वो मदद पा सकते हैं पुलिस से अगर चाहें। वो नंबर्स भी दिए गए हैं। तो हर तरह की जानकारी पुलिस की गैलरी में दी गई है। और इसके साथ साथ जो दूसरी गैलरी है, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो या फिर अन्य जो एग्जीबिशंस हैं, उसमें भी तमाम जो जानकारियां हैं वहां पर भी आम व्यक्ति जा सकता है और वहां पर जो जानकारियां हैं उसको प्राप्त कर सकता है, लाभ उठा सकता है। जी, आज मुख्यमंत्री का प्रयागराज में कितने बजे तक रहने का कार्यक्रम है और अब कौन कौन से कार्यक्रम अभी बाकी हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ करीब शाम 5 बजे तक यहाँ पर रहेंगे और इस तरह से वो करीब 6 घंटे का उनका यहाँ पूरा कार्यक्रम है। 5 से 6 घंटे वो प्रयागराज में रहेंगे। उनका जो अभी कार्यक्रम बचा है प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद वो सीधे ICCC सभागार जाएंगे, जो कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण का परमानेंट स्ट्रक्चर है। वहां पर वो समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें मेला अधिकारी विजयकिरण आनंद और अन्य जो आला अधिकारी पुलिस के हैं, डीआईजी कुंभ मेला वैभव कृष्ण जी, ये तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी और अन्य आला अधिकारी रहेंगे। इन सब की मौजूदगी में वहां पर बैठक होगी और 29 तारीख के मौनी अमावस्या के पर्व को लेकर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा भी करते नजर आएंगे। और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम है वो साधु संतों से मिलने का कार्यक्रम है, क्योंकि सीएम योगी खुद एक संत हैं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। वो संतों का बहुत सम्मान करते हैं। तो जब भी अपने दौरे में आते हैं संतों के साथ मुलाकात जरूर करते हैं। जो बड़े संत हैं उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और जो छोटे संत हैं उनको शुभाशीष देते हैं। तो इस तरह से सीएम योगी का क्रम रहता है। पिछली बार भी जब आए थे तो उन्होंने हर अखाड़े के 2-2 संतों से, आचार्यवाड़ा, खाक चौक, दंदीवाड़ा के तो उनसे मुलाकात और चर्चा का भी कार्यक्रम है। धन्यवाद सर्वेश, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे तक प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में ही रहेंगे, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महाकुंभ नगर का निरीक्षण किया। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के द्वारा महाकुंभ के इंतजामों का जायजा लिया। सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कुंभ मेला शिविर की जानकारी ली और कई संतों से मुलाकात के कार्यक्रम हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ नगर प्रयागराज के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अरैल में परमार्थ निकेतन आश्रम गए, जहां उन्होंने चिदानंद मुनि महाराज से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने महाकुंभ नगर का हवाई सर्वेक्षण किया। इस बीच उनके कई अन्य कार्यक्रम भी हैं और तकरीबन 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अन्य आश्रम में भी आएंगे। यहाँ भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। काणकी ऋषि जी का आश्रम है, यहाँ पर आएंगे, महाराज जी से मिलेंगे। यहाँ पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है और काणकी ऋषि आश्रम में वो आएंगे और महाराज जी से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम है? 3:30 बजे के आसपास का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के आगमन का, और मुख्यमंत्री जिस तरह से महाकुंभ नगर में जायजा ले रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और पूरी निगाह महाकुंभ नगर पर है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रपन्न पारिजाताय तत्ववेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज कुंभ में पधारे हैं। उन्होंने पूरे आश्रम परिसर का ऊपर से ही सर्वे करके चले गए। अरैल में बापू की कथा में वो पहुंच चुके हैं। वहां से दोपहर के कार्यक्रम के अंतर्गत कलाग्राम में आएंगे। कलाग्राम से पूज्य महाराज श्री से मिलने के लिए 3:20 बजे वो यहाँ पर पधारेंगे। तो एक तरफ महाकुंभ है, जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हर रोज लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ इसी महाकुंभ पर सनातन के सबसे बड़े मेले पर सियासत भी हावी है। बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। महाकुंभ में आने वाले लोगों के आंकड़ों पर सवाल उठाया था अखिलेश यादव ने, और इसी पर सवाल जवाब हो रहा है। तो जब अखिलेश की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से श्रद्धालुओं की संख्या पर सवाल खड़े किए गए, तो जवाब दिया है भोला सिंह ने, जो कि बीजेपी सांसद है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव को इस बात का याद रखना चाहिए कि उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोटों से जीत नहीं मिल सकती। अखिलेश यादव इसके आंकड़ों पर इत्तेफाक जताते हैं। वो कह रहे हैं आंकड़े फर्जी हैं। अखिलेश जी अगर वहाँ जाके बैठें तो उनको पता लगेगा कि फर्जियाँ की असली हैं। उनका निरंतर कोई भी अच्छा कार्य हो उसमें इस तरीके की बातें करना उनकी मानसिकता हो गई है। उनको तो सिर्फ सत्ता में रहते हुए कभी उन्होंने ना कुंभ का आयोजन किया, ना कोई हिंदू की धार्मिक आस्था का आयोजन किया। वो तो सैफई महोत्सव का आयोजन करते थे। तो उनको क्या पता कि हिंदुओं की भावना क्या है, लोग की आस्था क्या है। और कुंभ तो ऐसा है कि लोग कुंभ में स्नान के बाद अपने आप को पवित्र मानते हैं और हिंदू आस्था का प्रतीक है, इसलिए वो भी हिंदू हैं और हिंदुओं की वोट से ही उनके सांसद या विधायक बनते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम की वोटों से ही वो बन जाते हैं। तो उन्हें हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। जनता उनको देख रही है। मैं तो कहता हूं कि उनको भी जाना चाहिए, उनको भी परिवार के साथ में कुंभ में डुबकी लगा के अपने भगवान की आस्था दिखाते हुए